चलिए, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आप सभी का। आज जो है हम लोग एक आर्टिकल पढ़ेंगे और आपकी जो है वोकैबुलरी और इंग्लिश पर काम करेंगे। अब देखिए, मेरे सामने ये एक आर्टिकल है, इसको मैं पढ़ूँगा और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको समझाऊँगा और पूरी तरह से एक आर्टिकल आपको किस तरह से अच्छे से समझे इसका ध्यान रखूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोंट सेंड अनवेल किड्स टू स्कूल अपील्स प्रिंसिपल्स। इसका मतलब होता है कि डोंट सेंड अनवेल किड्स, अपने बीमार बच्चों को ना भेजें स्कूल में। डोंट सेंड अनवेल किड्स टू स्कूल अपील्स प्रिंसिपल। अपील का मतलब है प्रार्थना करना, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि जो प्राध्यापक होते हैं, जो स्कूल के प्राध्यापक होते हैं, उन्होंने ये प्रार्थना की है सारे पेरेंट्स से कि अपने बीमार बच्चों को स्कूल में ना भेजें। डोंट सेंड अनवेल किड्स, अपने बीमार बच्चों को स्कूल में ना भेजें, ऐसी प्रिंसिपल जो है प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये है हेडलाइन। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नागपुर की ये न्यूज़ है। एज द चेंज ऑफ सीज़न ब्रिंग्स अबाउट अ होर्ड ऑफ इलनेस। एज द चेंज ऑफ सीज़न, जैसे कि सीज़न चेंज हो रहा है, ब्रिंग्स अबाउट अ होर्ड ऑफ इलनेसेस। होर्ड का मतलब होता है बहुत सारे नंबर ऑफ लोग या बहुत सारे नंबर ऑफ किसी भी चीज़ का ग्रुप। तो यहाँ पे क्या कहा है कि एज द चेंज ऑफ सीज़न ब्रिंग्स अबाउट अ होर्ड ऑफ इलनेस। होर्ड मतलब एक तरह से इलनेसेस का ग्रुप। इलनेस मतलब होता है बीमारी। तो जिस तरह से सीज़न चेंज हो रहा है, एज द चेंज ऑफ सीज़न ब्रिंग्स अबाउट अ ग्रुप ऑफ डिसीजेस, अ होर्ड ऑफ इलनेस या अ ग्रुप ऑफ डिसीजेस, या बीमारियों का एक तरह से मेला लग गया है ड्यू टू द चेंज ऑफ सीज़न। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जैसे जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, एक तरह से बीमारियों का मेला लगता जा रहा है। स्कूल्स हैव बिकम अ कॉमन साइट फॉर स्टूडेंट्स कफिंग एंड स्नीजिंग इनसाइड क्लासरूम्स। स्टूडेंट्स में एक तरह से बीमारियाँ आने की वजह से स्कूल में ये एक कॉमन साइट हो चुकी है। कॉमन साइट का मतलब होता है एक ऐसा दृश्य जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। कौन सा दृश्य? ऐसा दृश्य जिसमें स्टूडेंट्स जो है कफ कर रहे हैं, स्नीज़ कर रहे हैं इनसाइड क्लासरूम, यानी बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो बीमार होते जा रहे हैं। और ये बहुत कॉमन होता जा रहा है ड्यू टू द चेंज इन सीज़न के बदलने की वजह से, और ये जो बीमारियों का मेला लगता जा रहा है इसके वजह से। स्कूल्स रिपोर्टेड अबाउट द स्टूडेंट्स डेवलपिंग हाई फीवर ऑन कैंपस। स्कूल्स रिपोर्टेड यानी कि स्कूल्स ने ऐसा रिपोर्ट किया है दैट स्टूडेंट्स डेवलपिंग हाई फीवर, स्टूडेंट्स जो है डेवलप कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के अंदर जो है हाई फीवर यानी कि बुखार ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ऑन द कैंपस, फोर्सिंग द मैनेजमेंट टू कॉल अप देयर पेरेंट्स। स्कूल के कैंपस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ और बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, एंड जिसके वजह से जो मैनेजमेंट है, स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है, उसको जो स्टूडेंट्स हैं उसके पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है और उनको जो है घर पे भेजना पड़ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि जो सीज़न है वो बदल रहा है, और उस सीज़न के बदलने की वजह से जो बीमारियाँ वो बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है स्कूल के मैनेजमेंट को भेजना पड़ता है घर पे, क्योंकि उनको फ़ीवर या ऐसी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बीमारियाँ जो है होती जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल हु डिड नॉट विश टू बी आइडेंटिफाइड सेड, यानी कि जो स्कूल के प्राध्यापक हैं, जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जो कि अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते यहाँ पर, हु डिड नॉट विश टू बी आइडेंटिफाइड, सेड ऑलमोस्ट एवरी डे एटलीस्ट वन चाइल्ड रिपोर्ट्स सिक एट नर्सेज रूम फॉर सिम्टम्स रिलेटेड टू ऑनसेट ऑफ मानसून। यानी कि ऑलमोस्ट एवरी डे यानी कि ऑलमोस्ट हर दिन, एटलीस्ट वन चाइल्ड, ऑलमोस्ट हर दिन कम से कम एक बच्चा रिपोर्ट्स सिक, यानी कि कम से रोज़ का एक दिन ऐसा हर रोज़ होता है कि एक बच्चा कम से कम रिपोर्ट करता है सिक, यानी कि हर दिन एक ना एक बच्चा बीमार पड़ता है एट नर्सेज रूम, यानी कि नर्स की रूम होती है, जो स्कूल के अंदर जो रूम्स होती है जिसके अंदर बीमार बच्चों को वगैरह लाया जाता है, वहाँ पे कम से कम एक बच्चा हर दिन आता है फॉर सिम्टम्स रिलेटेड टू ऑनसेट ऑफ द मानसून। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। तो
हर दिन एक बच्चा आता है और अपने लक्षण बताता है अपनी बीमारी के। तो ये जो मानसून आ रहा है और जो चेंज ऑफ सीज़न हो रहा है, इसकी वजह से हर एक दिन एक बच्चा आता है और अपने जो है लक्षण बताता है बीमारी के। ऐसा कहा गया। लास्ट वीक वी हैड अ चाइल्ड हु डेवलप्ड हाई फीवर एंड हर पेरेंट्स हैड टू बी कॉल्ड फ्रॉम ऑफिस। ये एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि पिछले ही हफ्ते यहाँ पे जो है एक बच्चा आया था जिसको हाई फीवर था, हु डेवलप्ड हाई फीवर एंड हर पेरेंट्स हैड टू बी कॉल्ड फ्रॉम ऑफिस, और जिसकी वजह से उसके माता पिता को जो है बुलवाना पड़ा था स्कूल के अंदर। वाइल एवरी स्कूल इज़ वेल इक्विप्ड का मतलब होता है कि स्कूल में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वेल इक्विप्ड का मतलब होता है हर चीज़ का इक्विपमेंट जो है स्कूल में अवेलेबल है। इक्विपमेंट मतलब औजार, जो जितने भी मेडिकल किट्स वगैरह होते हैं, जो भी दवाइयाँ वगैरह होती है वो सब। तो भले ही स्कूल के अंदर जो है हर हर तरह के औजार है, हर तरह के मेडिकल किट्स है टू हैंडल द फर्स्ट एड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि स्कूल के अंदर जो बीमारियां हैं उसकी इलाज करने की हर तरह के औषधियाँ या एक तरह से फर्स्ट एड्स वगैरह है। फिर भी इट्स स्केरी फॉर अस ऑल्सो बिकॉज हाई फीवर कैन डू सीरियस डैमेज टू द चाइल्ड। अब भले ही ये सारे इक्विपमेंट्स हैं बट फिर भी जो फीवर होता है काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है बच्चों की हेल्थ को। डेंगू एंड अदर मॉस्किटो बॉर्न डिसीज आर वाइड स्प्रेड। डेंगू जैसे कि पता है बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। एंड अदर मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेज आर द वाइड स्प्रेड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। डेंगू एंड अदर मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ का मतलब जो मॉस्किटो की वजह से फैली हुई बीमारियाँ। डेंगू और मॉस्किटो की वजह से फैली हुई बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है ऑलरेडी। बट द मेजर कंसर्न फॉर स्कूल इज़ द वायरल इन्फेक्शन दैट स्प्रेड्स थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स। इससे भी ज़्यादा एक बड़ा कंसर्न जो स्कूलों वगैरह वगैरह के लिए है वो है ऐसे इन्फेक्शंस जो कि एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलते हैं। ठीक है। अनदर प्रिंसिपल हु टू डिड नॉट विश टू बी नेम्ड, दिस इज़ एन एनुअल थिंग। दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया। अनदर प्रिंसिपल हु टू डिड नॉट विश टू बी नेम्ड सेड दिस इज़ एनुअल थिंग वेयर इन वी हैव टू कॉल अप पेरेंट्स टू टेक अप देयर किड्स बैक। यानी कि ये एक एनुअल का मतलब होता है सालाना। एनुअल का मतलब होता है सालाना, जैसे कि वीकली होता है हफ्ता, वैसे एनुअल होता है सालाना, मंथली होता है हर महीना। तो दिस इज़ एन एनुअल थिंग वेयर इन वी हैव टू कॉल अप पेरेंट्स टू टेक अप देयर किड्स बैक। ये हर सालाना एक चीज़ होती है कि जहाँ पे हमको जो है पेरेंट्स को बुलवाना पड़ता है। वी हैव टू कॉल अप पेरेंट्स टू टेक देयर किड्स बैक, यानी कि पेरेंट्स को बुलवाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि अपने जो जितने भी आपके बच्चे हैं उनको वापस जो है अपने घर लेके जाइए। एंड ऑलमोस्ट एवरी टाइम आई हियर द सेम एक्सक्यूज़, और हमेशा ये एक एक्सक्यूज़ जो है पेरेंट्स की तरफ से आता है दैट इन द मॉर्निंग द चाइल्ड वॉज फाइन, कि जो सुबह जब स्कूल को जब बच्चा आ रहा था तब बहुत अच्छा था और बाद में बीमार पड़ा। इस तरह का जो है एक्सक्यूज़ दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। तो यहाँ पे बेसिकली कहा, एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया है पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को ना भेजें, और अगर वो बीमार है, अगर आपको लगता है कि वो सुबह बीमार है तो आगे जो है उनको स्कूल में ना भेजें। I don't know how far that is true, but because a parent will always have a sixth sense if the child is showing signs. Sixth sense का मतलब होता है एक तरह से तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं, तीसरी आँख जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है समझ में आता है कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं उसको अपने बच्चे की तरीके से जानकारी होती है कि इसको जो है बीमारी है नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अपने पेरेंट्स को जो है हमेशा समझ में आ जाता है कि जो बच्चा है उसको ठीक नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है क्योंकि पेरेंट्स को समझ में आ जाता है तो उसको जो है बच्चे को स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। Principals say that repeatedly tell their parents during PTS that sick children must not be sent to school. इसलिए ये प्रिंसिपल जो है यहाँ पर कह रहे हैं फिर से वही बात कि जो सिक लोग हैं, जो सिक बच्चे हैं, यानी कि जो बीमार बच्चे हैं, उनको जो है स्कूल में ना भेजें। द सिक किड विल बी मिजरेबल का मतलब होता है यहाँ पर एक तरह से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी या अनकम्फर्टेबल, बहुत ज़्यादा दुखदाई, उसको कह सकते हैं मिजरेबल। द सिक किड विल बी मिजरेबल द इंटायर डे एंड हिज हेल्थ कंडीशन विल ओनली गेट वर्स।
देखिए वर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक तरह से घटिया, मतलब घटिया भी नहीं कह सकते, बट वर्स का मतलब बहुत ज़्यादा दुखदाई ही कह सकते हो उसको। बैड का जो और ज़्यादा ग्रेटर फॉर्म होता है वो है वर्स। तो द स्कूल सिक किड यानी कि जो बीमार बच्चा है विल बी मिजरेबल द एंटायर डे, विल बी अनहैप्पी यानी कि अनहैप्पी या अनकम्फर्टेबल। पूरे दिन जो है जो बीमार बच्चा है वो अनहैप्पी रहेगा, अनकम्फर्टेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा बीमार रहेगा। एंड हिज हेल्थ कंडीशन विल ओनली गेट वर्स। तो बेसिकली ये कहा गया है कि अगर आप बीमार बच्चे को स्कूल में लाते हैं तो उसकी तबीयत जो है और बिगड़ती है, ओनली गेट वर्स, और ज़्यादा बिगड़ेगी तबीयत। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ ऑलवेज द पोटेंशियल डेंजर। पोटेंशियल का मतलब होता है खतरे की एक तरह से संभावना। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ ऑलवेज द पोटेंशियल डेंजर ऑफ हिम इन्फेक्टिंग अदर किड्स। इन्फेक्टिंग अदर किड्स का मतलब होता है बाहर दूसरे बच्चों को जो है वो अपना इन्फेक्शन दे सकता है, बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी एंड द ड्यूरेशन दे आर टुगेदर। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस या नियरनेस। अब क्योंकि एक बच्चा जो दूसरे बच्चे के बाजू में ही बैठता है, तो एक तरह से एक पोटेंशियल डेंजर यानी खतरे की संभावना होती है कि वो अपना इन्फेक्शन जो है दूसरे बच्चों को जो है पास ऑन कर दें। तो ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ साथ बैठते हैं, पास में बैठते हैं, नियर बैठते हैं, तो उसके वजह से जो है संभावना हो जाती है कि वो एक तरह से इन्फेक्शन जो है पास ऑन कर दे। तो ये कहा गया है प्रिंसिपल के द्वारा, द प्रिंसिपल सेट। तो ये था आपका आज का आर्टिकल अबाउट डोंट सेंड अनवेल किड्स टू स्कूल, अपील प्रिंसिपल्स।